हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ थी, मीन जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज़ हमारी सेकंड है और इस सीरीज़ में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप 100 की जगह 200 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर सकते हो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा भूगोल है या सामाजिक विज्ञान है, तो एज अ जीएस भी उसे पूछा जाता है। तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस की तरह या जो हमारा सब्जेक्टिव है उसकी तरह भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो सीरीज़ हैं वो भी हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर, या हमारे जो चैनल की हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्यूशन पेपर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 101 है जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सेकंड हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो हमारा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है 103 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा बिहार की राजधानी पटना एंड राजस्थान की राजधानी जयपुर तथा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो गुलमर्ग है वो भारत के कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में वो स्थित है। 105 है, बूलर बैराज योजना जम्मू किससे संबंधित है, तो बूलर बैराज योजना जो है वो किससे संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ये अलग वर्ड हो गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा अंडमान निकोबार, उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। देन नेक्स्ट है हमारा 107 क्वेश्चन, कन्नड़ भाषा कहाँ की भाषा है, तो मीन्स कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक की ये भाषा है। देन हमारा नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, अमरनाथ तीर्थ स्थल भारत के कौन सी जगह पर स्थित है, तो वह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय, हरियाणा जो राज्य है वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के निकोबार का संबंध कहाँ से है, तो दक्षिण से है। अरुणाचल प्रदेश अपने पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में और उत्तर में उत्तर पूर्व तथा चीन से घिरा हुआ है। यह उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य है तथा जिसका जो एरिया है वो कितना, 83,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। देन नेक्स्ट है, असम भूमध्य है यानी कि लैंडलॉक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय दिखता है, क्योंकि यह जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पर है, सबसे ईस्ट में है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पतन स्थित है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पतन है वो कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। देन नेक्स्ट है, देश के हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर सबसे कम न्यूनतम लिंग अनुपात है। सौराष्ट्र क्षेत्र के कटियावाड़ के सौराष्ट्र क्षेत्र जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कटियावाड़ के नाम से उसे जाना जाता है। द नेक्स्ट है, नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है नैयर सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, असम में बांस से बनी जापी को सिर पर पहना जाता है, यानी कि बांस से बनी जापी यानी कि टोपी जो होती है उसे सिर पर पहना जाता है, जिसे असम में क्या बोला जाता है, जापी बोला जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम का राज्य पशु है। नेक्स्ट है गद्दी सेफगार्ड्स पैस्टोरल नोमेड्स हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो गद्दी सेफगार्ड्स वो किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में चर्चित कोबाड न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। जो हमारा जो अभी समाचारों में चर्चित कोबाड न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में उसे स्थापित किया जा रहा है। द नेक्स्ट है 122। झारखंड और उड़ीसा राज्य समूह में लौह अयस्क का शाब्दिक निक्षेप पाया जाता है। द नेक्स्ट है 123। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो कांचीपुरम है वो कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। द नेक्स्ट है पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। जो पंजाब है उसे 5 नदियों की भूमि भी बोला जाता है। द नेक्स्ट है डोगरी कहाँ की भाषा है? तो डोगरी हिमाचल प्रदेश की भाषा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख राज्य माना जाता है। मीन जो बिहार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में रानीगंज उत्तम गुणवत्ता के कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो रानीगंज उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है उसके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है असम का नुमालीगढ़ परिष्करणशाला असम एक्वार्ड रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। असम एक्वार्ड रिफाइनरी के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पर है? असम में। द नेक्स्ट है बनिहाल जम्मू और कश्मीर का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। जो बनिहाल है वो कहाँ का महत्वपूर्ण दर्रा है? तो जम्मू और कश्मीर का। द नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम हिमसागर है। पश्चिम बंगाल राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। मीन्स पश्चिम बंगाल राज्य में जो तीस्ता ऊर्जा है उसे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड है, झारखंड में स्थित मैदान तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। झारखंड में तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ताप संयंत्र नामरूप यानी कि असम में स्थित है। जो ताप संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। द नेक्स्ट है भटकल बंदरगाह कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पानागुड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पानागुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार है उसे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व वाला स्टेट माना जाता है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर 73% है। जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 73% देखी गई है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार कहाँ पर सबसे कम है? तो सिक्किम में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। जनसांख्यिकीय अंतराल जन्म व मृत्यु के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो जनसांख्यिकीय अंतराल है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो जन्म व मृत्यु के दर के अंतर को प्रदर्शित करता है। ये 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। सिक्किम राज्य का जो क्षेत्रफल है वो गोवा के बाद न्यूनतम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का भारतीय राज्यों में कैसा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। द नेक्स्ट है देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे जो सर्वाधिक जिले हैं वो कितने हैं? तो
5 है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से है। मीन्स वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से रिलेटेड जितने जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेकर वन लाइनर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट हमारा दे रखा है, नीलगिरी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, तो सदाबहार पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर, नीलगिरी क्षेत्र में है। द नेक्स्ट है, भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिकतम घने वनों वाला माना जाता है, यानी कि आच्छादित है। 147 है, वन, खनिज तथा कोयला कैसे संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में ये स्थित है। द नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में किसके सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, तो चंदन के सबसे ज़्यादा घने वन वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नवीकरण मीन्स समाप्त नहीं होने वाली, अर्थात जिनका पुनः चक्रण आसानी से संभव ना हो, तो वह क्या है, प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है। द नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्यों में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट है, सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। जो सौर लालटेन है उसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। द नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण एवं शीतकटिबंधीय शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द नेक्स्ट है, टैंगा वन में सॉफ्ट वुड तथा हार्ड वुड दोनों ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जो टैंगा वन होते हैं, टैंगा वन में सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड दोनों ही प्रकार के पेड़ों को पाया जाता है। द नेक्स्ट है, टुंड्रा टाइप वनस्पतियाँ आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं टुंड्रा टाइप की वनस्पतियाँ। द नेक्स्ट है, कम्युनिटी सामुदायिक वन को उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। द नेक्स्ट है, शंकुधारी वन टैंगा क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। द नेक्स्ट है, जानवरों और पादपों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। देन 159 है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं जो सुंदरी वृक्ष हैं। देन नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सबसे बड़ा गरान वन है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। द नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किसके अधीन है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है, तो मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार होती है। 163 है, एक गरीब किसान को अपने खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में से कौन सी कृषि को अपनाना चाहिए, तो कौन सी कृषि को अपनाना चाहिए, दलहनी कृषि को उसे अपनाना चाहिए। द नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है, तो सुंदरवन को शामिल किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, बाढ़ नियंत्रण में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कैसे हैं, क्या करते हैं तथा किसे रोकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जो वे क्या करते हैं, मृदा को बांधे रखते हैं तथा वर्षा के जल को उसका अपरदन रोकते हैं, वर्षा के जल से उसका अपरदन को रोकते हैं। देन नेक्स्ट है, वन कटाई दुष्परिणामों में सूखा पड़ना
तथा बाढ़ आना, भूरक्षण होना आदि आता है। 167 है, तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण क्या था? तो लकड़ी का है। 168 है, सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। द नेक्स्ट है 169, 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन कहा जाता है। कैसा वन कहा जाता है? सदाबहार वर्षावन कहा जाता है। 170 है, विश्व के 90% से भी अधिक जैव द्रव्यमान किन वनों में है? तो जैव द्रव्यमान किन वनों में है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं, कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि सुधार, मिट्टियां एवं कृषि। इन तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवनालिका भूरक्षण चंबल की घाटियों का निर्माण कारक माना जाता है। जो अवनालिका है तो उसे चंबल की घाटियों का निर्माण कारक माना जाता है कारक। 173 है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। समुद्र तटीय दक्षिण भारत का कैसा भंडार है? तो अन्न भंडार किसे माना जाता है? आंध्र प्रदेश को माना जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है। मूंगफली कैसी फसल है? तो नकदी फसल है मूंगफली। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी नाम से जाना जाता है। जो शीतकालीन फसल है उस फसल को भारत में रबी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश दलहन का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। मध्य प्रदेश को दलहन का प्रमुख उत्पादन माना जाता है उत्पादक। द नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न है वो कौन सी है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। राष्ट्रीय मशरूम व खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चंबा घाट सोलन में स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कैक्टस पौधा कहाँ पर है? तो रेगिस्तानी में आसानी से उगने वाला ये पौधा है। आलू को किस फसल में इंक्लूड किया जाता है? तो कंद फसल में इसे माना जाता है। नासिक शहर किसकी पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। कुफरी किसकी वो है प्रजाति? तो आलू की प्रजाति है। कुफरी चमत्कार किसकी प्रजाति है? आलू की प्रजाति है। द नेक्स्ट है देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का सर्वाधिक भाग चावल पर कृषि की जाती है। सबसे ज़्यादा जो भाग है उस भाग पर किसकी खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है। द नेक्स्ट है रॉयल सीमा एक कैसा देश है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। फसल के हित में न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति का संरक्षण फसल आवर्तन का मुख्य लाभ है। नारियल फसल को कौन सी फसल माना जाता है? तो बागान फसल माना जाता है। नेक्स्ट है कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि घनत्व कहते हैं। 199 है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 200 है किसे प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता
होती है। तो यहाँ पर आंसर गन्ना है। इस तरह से टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।